अरे बस बस आई, बहुत पेट भर गया, कहाँ इतना खिला रही है हमरे को। सोहम, तूने कुछ नहीं खाया है आजकल, तू बहुत कम खाया। एक काम कर, आज मैं ही तुझे खिलाऊंगी प्यार से। अरे बहुत खाया लेकिन हम। दे, मैं खिलाती हूँ। आई, तू बस सोहम दादा को खिलाएगी, हमको नहीं खिलाएगी? मैं सबको खिलाऊंगी। एक सेकंड। अच्छा है ना? तू भी ले। चलो जल्दी जल्दी खाओ, हमें आइसक्रीम खाने भी जाना है। अरे आई, दाल तो खत्म हो गई, हम दाल अरे लेके मैं आते हैं। लेती हूँ ना। अरे एक मिनट लेके आते हैं। अरे पूर्वी, आजा मेरे हाथ का गरम गरम खाना खा ले। आई बस मैं परी को सुला लूं, उसके बाद खाना खा लूंगी। पूर्वी एक काम करो, मैं परी को सुला देता हूँ, तुम खाना खा लो। अरे नहीं, तुम ऐसे खाना बीच में क्यों छोड़ रहे हो? नहीं नहीं, मेरा हो गया। तुम ये सचिन खा लेगा, है ना सचिन? मैं हाथ धो के आता हूँ। वो मेरा बच्चा, आपको है ना कोशिश करते हैं। स्वप्न लोक से आ पंख आ जा री निंदिया आ रे नाना। रुक क्यों गए? प्लीज कंटिन्यू। अरे नहीं नहीं बाबा, वो मुझे एक्चुअली आती नहीं है, मैं बस वो पूरी गाती रहती है ना, इसको देख के कोशिश कर रहा था। अभी देखो, ये सोने का नाम ही नहीं ले रही। देखो क्या आयशा, ओ माय बेबी गर्ल। मैं चलता हूँ। ओ अर्जुन, वो मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ कहिए ना। बैठो। अर्जुन, तुम एक पिता का फर्ज बहुत अच्छे से निभा रहे हो। अपने बच्चे को अपनी आंखों के सामने बड़ा होते देखने से बड़ी खुशी और कोई नहीं हो सकती। मैं भी जब सोहम को देखता था तो यही सोचता था कि कब ये बड़ा होगा, बड़ा होकर कैसे दिखेगा। अब देखो कितना बड़ा हो गया। मैं जानता हूं परी को लेकर तुम्हारे मन में भी यही सारी फीलिंग्स हैं। और आप सही कहते हैं, ये फीलिंग बहुत ही अलग है। और सच मानी तो मैं भी एक भी पल खोना नहीं चाहता। देखना चाहता हूँ कि परी पहली बार चल के मेरी तरफ कैसे आती है, मुंह से मेरा नाम पहले कैसे लेती है। उसके बचपन का हर एक लम्हा जीना चाहता हूँ मैं। और नहीं चाहता कि परी को आई या बाबा किसी के भी प्यार की कमी हो। अर्जुन, मैं समझ सकता हूं तुम क्या कहना चाहते हो। बस मुझे डर इस बात का है कि बड़े होने के बाद कहीं परी को ऐसा न लगे कि उसका परिवार अधूरा है। और इसलिए मैंने और अर्चना ने एक फैसला किया है। कैसा फैसला? हम पूर्वी की दूसरी शादी कराना चाहते हैं। किसी ऐसे लड़के से जो पूर्वी और परी का अच्छे से ख्याल रख सके। मैं जानता हूं कि ऑनर के धोखे के बाद पूर्वी का शादी पति पत्नी के रिश्ते से भरोसा उठ गया है। इसलिए उसने अपने आप को काम में बिजी कर रखा है। लेकिन वो इस तरह से अकेली अपनी जिंदगी कैसे जिएगी? उसे अपने
और परी के फ्यूचर के बारे में सोचना होगा। उसके अतीत ने उसे बहुत दुख दिए। हम चाहते हैं कि उसका आने वाला कल खुशियों से भरा हो। हम सही सोच रहे हैं, क्या लगता है तुम्हें? क्या हुआ अर्जुन? मेरी बात तुम्हें अच्छी नहीं लगी? नहीं नहीं, मैं ऐसी ऐसी कोई बात नहीं बाबा, आप ठीक कह रहे हैं। पूर्वी को हक है खुश रहने का, और परी को भी माँ और बाबा दोनों का प्यार मिलना चाहिए। आप सही कह रहे हैं। अरे आई, यहाँ पे परी के कपड़े रखे थे, वो मैंने घड़ी करके रख दिए। अच्छा चल पूर्वी, तुझसे कुछ बात करनी थी। बोलना। दरअसल मेरी समझ में ही नहीं आ रहा है मैं तुझसे कैसे बात करूं। मतलब मुझे नहीं पता कि ये तेरे लिए अच्छा है बुरा है, लेकिन तुझसे बात करना बहुत जरूरी है पूर्वी। देख पूर्वी, तू एक बहुत अच्छी आई है। तू परी का बहुत ख्याल रखती है, मैंने देखा है, और साथ ही साथ तुझे इतनी अच्छी परवरिश भी दे। मैं ये भी जानती हूँ कि तू उसे बहुत अच्छे संस्कार देना चाहती है, बहुत अच्छे से बड़ा करना चाहती है। पूर्वी, हम लोग परी के साथ हमेशा रहेंगे, जिंदगी भर उसका साथ देंगे, लेकिन कभी ना कभी एक ऐसा वक्त आएगा जब उसे उसके पिता की जरूरत होगी, उसे अपने पिता की कमी महसूस होगी। और मैं नहीं चाहती कि परी को कभी भी इस चीज से कोई तकलीफ हो। आज मैं तुझे कुछ ऐसी चीजें बताने वाली हूँ जो तेरे लिए जानना बहुत जरूरी है। पूर्वी, जब तू छोटी थी ना, तो मैंने भी इन सारी मुश्किलों का बहुत ज्यादा सामना किया, क्योंकि जब तुझे स्कूल में डालने की बारी आई तो लोगों ने तेरे पिता के बारे में पूछा। मुझे समझ में ही नहीं आता था कि मैं क्या करूं, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुझे बड़े होकर 1000 लोगों के 1000 सवालों के जवाब देने पड़े। इसलिए मैंने तुझे मानव देशमुख का नाम दिया। मैं नहीं चाहती हूँ पूर्वी कि कल को जाके परी को कोई भी तकलीफ हो, इसलिए तुझसे पूछना चाहती हूँ, क्या तूने कुछ सोचा है अपनी दूसरी शादी के बारे में? तेरे लिए नहीं, लेकिन कम से कम परी के लिए, उसके भविष्य के लिए। देख, परी अभी छोटी है, वो धीरे धीरे सारी चीजें समझने लगेगी, और जब तक उसे समझ नहीं आती तब तक अगर उसे पिता मिल जाए तो वो सारी चीजों से एडजस्ट हो जाएगी और जिंदगी भर खुश रहेगी, हमेशा के लिए। आइए कभी नहीं चाहेगी कि मेरी शादी अर्जुन से हो, मतलब वो किसी और के बारे में। लेकिन जो कुछ भी हो, मुझे अब सिर्फ परी के भविष्य के बारे में सोचना है। चाहे तेरा जो भी फैसला हो, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। आई, मैं तैयार। सच्ची? वो भी तू नहीं जानती तूने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी। अब देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब खुश रहेंगे, सब। तू खुश है ना? पक्का?
कि पूर्वी लाई और भी दे दीजिए। अरे नहीं, अरे इसका गला खराब है। अरे क्या? तो तेजू गला खराब पहले था, अभी ठीक है। तुम्हारा गला खराब है, बताया क्यों नहीं? अर्जुन मेरा गला अभी ठीक है, एकदम ठीक है। रियली? हाँ लेकिन पहले खराब था ना। अब अगर तू आइसक्रीम खाएगी तो तेरा गला दोबारा खराब हो जाएगा, इसलिए मत खा, है ना। तेजू? और ये आइसक्रीम मैं खाती हूँ, इसकी चिंता मत कर, ये सही पेट में जाएगी। कितना हो गया भैया? 140। गौरी तुम रहती कहाँ हो? गौतम नगर। हम लोग छोड़ देते तुम्हें। कम, लेट्स गो। सोहम, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। हाँ बोलना है जो बोल, फटफट। तुम्हें नहीं लगता कि पूर्वी को किसी की जरूरत है? जरूरत कहना क्या चाहती है तू? हमने उसको अकेला छोड़ा हुआ है का? देखिए मैडम, उसका पूरा परिवार जिंदगी भर उसके साथ है। हाँ वो तो मैं भी जानती हूँ, लेकिन मैं किसी और की बात कर रही हूँ। I mean, ऐसे इंसान की जिसके साथ वो अपनी बाकी की जिंदगी खुशी खुशी बिता सके, जिस पे वो भरोसा कर सके। उसको अपने पूरे परिवार पे बहुत भरोसा है। आप अपने काम से काम रखिए, ठीक है? अरे वो तो मैं भी जानती हूँ, लेकिन मैं कुछ और कहना चाहती हूँ जो तुम समझ नहीं रहे हो। तो समझाइए फिर। फॉरगेट इट, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। पागल है का? पहले कहती है बात करनी है जरूरी है, फिर कहती है समझाना बेकार है, बात नहीं करनी। तोरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, तू क्या कह रही है? पहले कुछ समझ, फिर हम लोग को समझा। बात करत है। इतनी रात गए भी कितना ट्रैफिक है ना। आई नो। एक्चुअली बारिश का टाइम है तो इस रास्ते पे नॉर्मली भी इतना ट्रैफिक होता है। आई थिंक मुझे यहीं उतर जाना चाहिए। मैं पैदल ही चली जाऊंगी, शायद जल्दी घर पहुंच जाऊं। हाँ शायद ही सही कह रही है। अच्छा सोहम दादा, आप इसको घर तक छोड़ के आ जाइए। हम अरे नहीं नहीं, इट्स ओके, मैं चली जाऊंगी। सोहम दादा, लड़की है, रात को, इतनी रात को इसकी। अब तो चली गई, अब जाए दे। अरे सोहम दादा, वो अकेले कैसे जाएगी? अच्छा ठीक है, जाते हैं। ऐसे नाराज मत हो। ध्यान रखिएगा। अर्जुन अर्जुन अर्जुन, गाड़ी रोको गाड़ी रोको। वड़ा पाव। वड़ा पाव? हाँ इस वक्त? तेजू, मुझे खाना है, मुझे खाना है। तेजू, बारिश का टाइम है, तुम पागल हो गई हो? जा रही हूँ वड़ा पाव खाने। अरे वड़ा पाव देना। मैंने और अर्चना ने एक फैसला किया है। हम पूर्वी की दूसरी शादी कराना चाहते हैं। किसी ऐसे लड़के से जो पूर्वी और परी का अच्छे से ख्याल रख सके। बाबा पूर्वी की दूसरी शादी कराना चाहते हैं। जरूर उन्होंने कुछ अच्छा सोचा होगा। पूर्वी की किसी और से शादी होगी, इससे मुझे दुख नहीं होना चाहिए, बल्कि मुझे तो खुश होना चाहिए। पूर्वी की जिंदगी सेटल हो जाएगी, परी को भी माँ बाप दोनों का प्यार मिलेगा, एक अच्छा परिवार मिलेगा। बाबा सही तो कहते हैं कि पूर्वी को अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का हक है, खुश रहने का हक है, और मैं अपनी फीलिंग्स पूर्वी के रास्ते में नहीं आने दे सकता। अच्छा होगा कि मेरी फीलिंग्स के बारे में वो ना जाने। मैं नहीं चाहती हूँ पूर्वी की कल को जाके परी को कोई भी तकलीफ हो, इसलिए तुझसे पूछना चाहती हूँ, क्या तूने कुछ सोचा अपनी दूसरी शादी के बारे में? अर्जुन, तुमसे ऐसे ऐसे परायों की तरह बर्ताव करना मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन अब मुझे तुमसे दूरी बना के रखनी होगी, क्योंकि आई चाहती है कि मैं दूसरी शादी कर लूं। अब मेरे लिए तुम्हारे बारे में गलती से भी सोचना गुनाह है, पाप है।
पूर्वी, हाँ पापा ने मुझसे बात की। उन्होंने और आई ने कुछ फैसला किया है, मुझसे शेयर किया उन्होंने वो इस बारे में। वो और आई चाहते हैं कि तुम्हारी दूसरी शादी हो जाए। तुमने क्या कहा? हाँ, मैंने कहा कि सही है, वो कुछ सोचते हैं तुम्हारे बारे में तो सही सोच रहे होंगे। परी को भी पिता का प्यार मिलेगा तो सही है ना। अब तो इट्स नाइस। आई बाबा ने कुछ सोचा है तो सही किया होगा ना। अर्जुन भी आई पापा के फैसले से राजी है, लेकिन मुझे इस बात से इतना दुख क्यों हो रहा है? अरे भाई देखिए, जरा साइड कर लीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। मेरा हॉस्पिटल पहुंचना बहुत जरूरी है। अरे भाई आप देख तो रहे हो कितना भाई ट्रैफिक है। साहब, आप कुछ कीजिए ना, इस ट्रैफिक को जल्दी से जल्दी क्लियर आप लोग करवाइए। चिंता मत कीजिए, देखिए- मैं कुछ करता हूँ। प्लीज आप लोग खामोश प्लीज। रहिए। अरे भैया हुआ क्या है? देखिए ना, मेरी बीवी प्रेग्नेंट है और ये एम्बुलेंस है कि यहीं अटकी पड़ी हुई है। हाँ तो ये डॉक्टर है ना, ये मदद कर रही है। तो जा जा जा, जा। अरे सोहम, मैं अरे जाना अंदर, Please, डॉक्टर है तू, please। जा जा। बहुत अच्छी डॉक्टर है, संभाल भाई लेगी। साहब, आप जल्दी से अपनी वाइफ के पास जाइए, हम कुछ करते हैं। जी। प्लीज जाइए। कहो सोहम, मैं इनकी हेल्प नहीं कर सकती हूँ काहे नहीं कर सकती? क्योंकि मैं गायनेकोलॉजिस्ट नहीं हूँ। मतलब अरे मेरा मतलब है बच्चों को डिलीवरी कराने में ट्रेन नहीं हूँ, इसलिए हमें किसी गायनेक को ढूंढना पड़ेगा। कौन को? गायनेक को। गायनेक गायनेक। हाँ, तुम उधर ढूंढो, मैं इधर ढूंढती ठीक है, हूँ। ठीक ठीक है। डॉक्टर जी, डॉक्टर, गायनेक गायनेक। क्या डॉक्टर। हुआ? गायनेक को क्यों ढूंढ रहे हो? हुआ एक तो लड़की पेट से बहुत दर्द हो रहा है उसको। चलिए ना। सोहम, क्या हुआ सोहम? तुम गायना क्यों ढूंढ रहे हो? सोहम क्या हुआ? हुआ एक तो लड़की पेट से, उसको बहुत दर्द हो रहा है, कभी भी बच्चा हो सकता है उसको, इसलिए हम ढूंढे डॉक्टर को। क्या करूं? लीगली कोई भी डिलीवरी या पेशेंट हैंडल करना मुझे अलाउड नहीं है, लेकिन मैं किसी की जान जाने नहीं दे सकता। इंसानियत के नाते मुझे उस औरत की मदद करनी होगी। कहाँ है वो? चल, हुआ है यहाँ। डॉक्टर ओनिर, आप? हाँ, सोहम ने मुझे बताया। ओह नो, क्या हुआ डॉक्टर? इनकी डिलीवरी यहीं करनी पड़ेगी। यही? हाँ, इट्स अर्जेंट। तुम एक काम करो, मुझे एक पेन और पेपर दो, मैं तुम्हें दवाई लिख के देता हूँ। तुम प्लीज अरेंज कर ये लो मेडिकल लीजिए। स्टोर से। देखिए, आपकी वाइफ की हालत बहुत नाजुक है, इसलिए हमें डिलीवरी वैन में ही करनी पड़ेगी। चलेगा डॉक्टर, लेकिन प्लीज दोनों को बचा लीजिए। आप चिंता मत कीजिए। सोहम, तुम पास वाले मेडिकल शॉप से ये सारी दवाई और कहीं से गर्म पानी लेकर आओ। हाँ, जल्दी जल्दी लेकर आओ, आओ भैया। ठीक है? आप चिंता मत कीजिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको बेटी हुई है। घबराने की जरूरत नहीं है, आपकी वाइफ और बेटी दोनों सेफ हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू सो मच। थैंक्स भाई, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत बधाई हो भैया। क्या मैं जाइए, अंदर जाइए।